क्या आपके जीवन में किसी भी आत्मा की तरफ से ब्लैक कलर बॉल आ रही है किसी के पास कोई जो ब्लैक कलर बॉल भेज रहा है? व्हाट अ ब्यूटीफुल ग्रुप। आपके पास कोई नहीं है जो आपको ब्लैक कलर बॉल भेज रहा है? रियली रियली है? नहीं है? ब्लैक कलर बॉल मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। कोई हमसे ईर्ष्या करता है, कोई हमें नीचा गिराने की कोशिश करता है, कोई हमारे काम में विघ्न डालता है, कोई हमें डांटता है, कोई हमसे झूठ बोलता है। ये छोटी छोटी, कोई छोटी ब्लैक बॉल्स होती हैं, कोई फिर थोड़ी सी बड़ी भी हो जाती हैं। है कोई आपके पास? है। अब आज ये डिसीजन लेना है कि वहां से ब्लैक आ रही है। वो ब्लैक क्यों आ रही है? वो ब्लैक क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने कभी ना कभी भेजी थी। तो वो अब जो हो रहा है मेरे साथ, वो बिल्कुल, जो मेरे साथ अब हो रहा है वो बिल्कुल, एंड वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल। वो लोग कितने अच्छे लगने लगेंगे जब हम कहेंगे वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अभी तो हम कह रहे थे उनसे ज्यादा बुरा तो कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में। वन ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग चेंजेस एवरीथिंग। अब वो ब्लैक बॉल भेज रहे हैं। हमें नहीं पता उनके स्टॉक में कितनी है। इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितनी भेजकर आए हैं। लेकिन आई ओनली नीड टू टेक केयर। वहां से ब्लैक आ रही है, अब यहां से ब्लैक नहीं जाए, क्योंकि वहां से आएगी, यहां से जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी। इट्स गोइंग टू गेट। इसका मतलब अब वहां से ब्लैक आएगी और यहां से हम व्हाइट भेजेंगे। रेडी? रेडी? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, भेजने के बाद, अभी नहीं। थिंक टुमारो मॉर्निंग वी विल टेक इट अप अगेन। 24 आवर्स टू टेक अ डिसीजन। के सामने से चाहे कोई, एंड ब्लैक बॉल कोई किसी से भी आ सकती है, घर के लोगों से भी आ सकती है, घर के बहुत क्लोज लोगों से आ सकती है, जहां हम वर्क करते हैं वहां से आ सकती है। वहां से ब्लैक आएगी, हम व्हाइट भेजेंगे। वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनके लिए दुआ करेंगे। दुनिया में जब हम थे तब हमने सीखा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। मतलब वहां से ईंट आ रही है। वो ईंट क्यों आ रही है मेरे जीवन में? क्योंकि मैंने कभी ईंट फेंकी थी। अब मुझे किसी ने सिखाया ईंट का जवाब पत्थर से देना। मतलब अब पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर मारते हुए भी हाथ दर्द होगा, और फिर डेस्टिनी लिख दी कि फिर पत्थर आएगा ही आएगा। Everything is predestined. Predestined means everything that is happening to my life is predestined. By who? By who? ये टेबल से मुझे आज चोट लगेगी, ये प्रीडेस्टिन्ड है। कब प्रीडेस्टिन हो गया ये? कल रात को जब मैंने टेबल रखी थी। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं, हम उसी क्षण आने वाले कल का भाग्य आज लिख रहे हैं। इसलिए जिस दिन बच्चा पैदा होता है, हमारे हाथ में एक डॉक्यूमेंट आता है। वो डॉक्यूमेंट हमें क्या बताता है? जन्म पत्री हमें क्या बताती है? क्या बताती है? ये होगा, ये होगा, ये होता जाएगा। वो किस आधार पर बनी जन्म पत्री? एक ही क्षण दो बच्चे पैदा होंगे, लेकिन दोनों की जन्म पत्री बिल्कुल अलग होगी। वो जन्म पत्री किस आधार पर बनी है? वो बैलेंस शीट है ऑन 1 अप्रैल। लेकिन छोटी सी चीज जो हम कर रहे हैं, हम उसी बैलेंस शीट को रेफरेंस लेकर पूरा जीवन बिता रहे हैं। मेरी जन्म पत्री में ये लिखा है, मेरी कुंडली में ये लिखा है। मेरी कुंडली किस दिन बनी थी? उसके बाद मैंने कितने कर्म किए, मैंने कितने संस्कार बनाए, नए चेंज किए, उसका रेफरेंस उसमें नहीं मिलेगा। सो माई डेस्टिनी विल बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन जन्म पत्री। हमें क्या बताती है? ये बॉल आपके पास वापस आएगी। इट्स प्योर साइंस। वो एक साइंस है जो कैलकुलेट कर सकती है। ये बॉल आप फेंक के आए थे, ये बॉल आपको 50 की एज में वापस आएगी।
लेकिन जन्म पत्री ये नहीं बता सकती इस बार आप कौन सी बॉल फेंकेंगे। लेकिन इस बार जो आप बॉल फेंकेंगे वो आपका फीलिंग और आपका भाग्य होगा। सामने से प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आए, अगर हम इस बार मन की स्थिति अच्छी है तो वो प्रॉब्लम हमें कैसी लगेगी? प्रॉब्लम हमें कैसी लगेगी? कुछ भी नहीं, सफरिंग कम। आई मेट एन एस्ट्रोलॉजर another month back and I said आपकी जन्म पत्री पहले दिन आप बनाते हो, इस जीवन में मैंने जो कर्म किए उसका किधर रेफरेंस है इसके अंदर? तो he said very simple and beautiful answer. He said most of the time जन्म पत्री सही निकलेगी क्योंकि लोग अपने संस्कार बदलते नहीं हैं, और इसलिए आत्मा जो संस्कार लेकर आई थी उस बेसिस पे वो जन्म पत्री बनी और इसलिए वो राइट होती जाएगी। आई सेड व्हाट इफ अगर कोई आत्मा अपने संस्कारों पर वर्क करके परिवर्तन करे, हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, आई एम गिविंग यू कोट्स, ही सेड उस आत्मा के लिए ये जन्म पत्री वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जन्म पत्री उसके उस दिन के संस्कार के बेसिस पे बने हैं। लेकिन ऑन द जर्नी अगर उसने अपने संस्कार बदल लिए, उसका रेफरेंस इसमें नहीं आएगा। तो इसलिए उसको पकड़ के डर के अपने जीवन भय में नहीं बितानी है। मेरी जन्म पत्री में तो ये लिखा है, ये लिखा है, मेरे 5 साल भारी है, मेरे 7 साल भारी है। वो उतने ही भारी हैं जितने हम भारी हैं। अगर हम हल्के हो गए तो बाहर की कोई बात भारी नहीं लग सकती है। तो व्हाइट बॉल भेज सकते हैं, इजी है। भेजते हुए ये याद रखना है हम किसके लिए भेज रहे हैं, ये हम अपने लिए भेज रहे हैं। इट्स नो फेवर टू देम, एक्चुअली वी आर नॉट फॉरगिविंग देम। whom are we forgiving? We are forgiving ourselves. नेक्स्ट 24 आवर्स याद करना उन सब आत्माओं को जिनसे आपको छोटे बड़े ब्लैक ग्रे कलर के बॉल्स आ रहे हैं, और यहां से व्हाइट भेजना शुरू कर देना, क्योंकि व्हाइट एनवायरनमेंट में व्हाइट भेजना इजियर है। और यहां से मतलब ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस, अंडरस्टैंडिंग। मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट था, लेकिन इस बार मुझे उस अकाउंट को क्या करना है? चेंज, न्यू बिगिनिंग, न्यू डेस्टिनी रिटन बाय अस बेस्ड ऑन आर कर्मा। तो हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं? हम अपने आप को कर रहे हैं। हम रहम कृपा किस पर कर रहे हैं? अपने आप पर कर रहे हैं। तो सामने से कैसा भी व्यक्ति आए, कोई भी व्यवहार आए, कोई भी परिस्थिति आए, हमारे से कौन से बॉल्स जाएंगे? सिर्फ पक्का, चाहे कितनी भी बड़ा धोखा हो, कितनी भी बड़ी गलती हो, व्हाइट